नीति का वैश्विक प्रभाव। प्रस्तावना आज की वैश्विक राजनीति केवल सैन्य शक्ति या आर्थिक दबदबे तक सीमित नहीं रही। 21वीं सदी में देशों की पहचान अब उनकी सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों और कलात्मक प्रभाव से भी तय की जाती है। इसे ही कहा जाता है सॉफ्ट पावर। जब कोई देश दुनिया को अपनी भाषा, परंपराओं, भोजन, संगीत, शिक्षा या फिल्मों के माध्यम से प्रभावित करता है, तो वह केवल संस्कृति साझा नहीं कर रहा, बल्कि राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम भी अपना रहा होता है। इसे ही कहते हैं सांस्कृतिक कूटनीति। भाग 1। सॉफ्ट पावर क्या है? परिभाषा। अमेरिकी विचारक जोसेफ नाई के अनुसार सॉफ्ट पावर का अर्थ है वह शक्ति जो किसी को बल प्रयोग या धन देने के बजाय आकर्षण और प्रेरणा से प्रभावित करती है। सॉफ्ट पावर के स्रोत: संस्कृति और परंपराएं। 2. भाषा और साहित्य। 3. फिल्म और मीडिया। 4. शिक्षा और शोध। धर्म और दर्शन। 6. लोकतंत्र और मूल्य व्यवस्था। भाग 2। सांस्कृतिक कूटनीति। कलाई से नहीं, कला से संबंध। क्या है सांस्कृतिक कूटनीति? किसी देश द्वारा संस्कृति, शिक्षा, विरासत, खेल और भाषा के माध्यम से अन्य देशों से संबंध सुधारने की नीति। उद्देश्य: द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना, वैश्विक जनमत को प्रभावित करना, सहयोग और विश्वास बढ़ाना, राष्ट्रीय छवि निर्माण करना। प्रमुख माध्यम: सांस्कृतिक केंद्र जैसे भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, फिल्म महोत्सव, योग दिवस, पाक कला प्रदर्शन, छात्रवृत्तियां, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, भाषाई शिक्षा केंद्र। भाग 3। वैश्विक शक्तियां और उनकी सॉफ्ट पावर। अमेरिका, हॉलीवुड, पॉप म्यूजिक, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड, अंग्रेजी भाषा का वैश्विक वर्चस्व, हार्वर्ड, MIT जैसे शिक्षा संस्थान, नेटफ्लिक्स और एप्पल जैसे डिजिटल उत्पाद। यूनाइटेड किंगडम, BBC, शेक्सपियर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से भाषा और सांस्कृतिक शिक्षा। फ्रांस, कला, फैशन, खानपान, अलायंस फ्रांसेस के जरिए सांस्कृतिक प्रचार। चीन, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, चीनी भाषा और संस्कृति, पांडुलिपि, मार्शल आर्ट्स, चीनी चाय संस्कृति, बेल्ट एंड रोड के सांस्कृतिक पहलू। जापान, एनिमे, मंगा, काइजन संस्कृति, जापानी शुद्धता, तकनीक और सौंदर्य बोध का संयोजन। भाग 4। भारत की सॉफ्ट पावर, एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक महाशक्ति। भारतीय संस्कृति के वैश्विक आयाम। योग और ध्यान, विश्व योग दिवस जून। 2. आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, हिंदी और भारतीय भाषाएं, ICCR केंद्रों में पढ़ाई। बॉलीवुड, रूस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में लोकप्रिय। फैंस, भारतीय भोजन और संगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्वाद। 6. महात्मा गांधी का विचार, अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, भारत की सांस्कृतिक संस्थाएं, ICCR, सेल फॉर कल्चरल रिलेशंस, विदेश मंत्रालय का सॉफ्ट पावर विभाग, संस्कृति केंद्रस। विदेशों में शिक्षा और छात्रवृत्तियां, ITEC, ICCR स्कॉलरशिप, SARC, अफ्रीकी देशों से छात्रों को आमंत्रण। भाग 5। सांस्कृतिक संबंधों में डिजिटल युग की भूमिका। डिजिटल डिप्लोमेसी, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए देश छवि निर्माण, डिजिटल संस्कृति प्रदर्शन, वर्चुअल योग, नृत्य, कला, OTT और फिल्में, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम पर क्षेत्रीय कंटेंट का वैश्विक असर, भारतीय फिल्में अब हेस्कर नामांकन में, ग्लोबल कंटेंट का लोकतंत्रीकरण, यूट्यूब चैनल, टेड टॉक्स, वेबिनार्स, वैश्विक विचारों का आदान प्रदान। भाग 6। सांस्कृतिक टकराव और कूटनीतिक चुनौतियां। प्रमुख चुनौतियां: सांस्कृतिक आक्रमण बनाम सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्वीकरण से स्थानीय संस्कृति का खतरा, सॉफ्ट पावर का गलत प्रयोग, प्रोपेगेंडा फैलाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बहुलता के बीच संतुलन। उदाहरण: चीन के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को कुछ देशों में बंद कर दिया गया। राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप। भारत में भी विदेशी मिशनरी गतिविधियों और पश्चिमी प्रभाव पर बहस। भाग 7। भविष्य की दिशा, सॉफ्ट पावर को नीति का केंद्र बनाना। भारत के लिए रणनीतियां, राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर नीति का निर्माण, क्षेत्रीय भाषाओं, जनजातीय कलाओं को वैश्विक मंच, डिजिटल मीडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व। ASEAN, SAARC और अफ्रीका में सांस्कृतिक कूटनीति तेज करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सांस्कृतिक MOU, संयुक्त उत्सव, संगीत महोत्सव, छात्र विनिमय और भाषा साझेदारी कार्यक्रम।
वैश्विक दृष्टिकोण, संस्कृति को केवल विरासत नहीं, रणनीतिक संसाधन मानना, सॉफ्ट पावर को सैन्य शक्ति का विकल्प नहीं, पूरक बनाना। निष्कर्ष, सॉफ्ट पावर भविष्य की असली शक्ति। आज के युग में जिस देश की कहानियां ज्यादा सुनी जाती हैं, वही देश असली नेतृत्व करता है। हथियार और धन सीमाएं जीत सकते हैं, लेकिन संस्कृति और विचार दिलों को जीतते हैं। भारत को चाहिए कि वह अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता और आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर एक ऐसी सॉफ्ट पावर सुपर पावर बने जो दुनिया को आकर्षित करे, प्रेरित करे और शांतिपूर्ण भविष्य